हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट टेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी 2 पार्ट में ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आज का जो ये वीडियो है, ये बेसिकली उन 2 पार्ट का एक शॉर्ट रूप है, या एक कह सकते हैं शॉर्ट रिविज़न है, जिसमें आपको बताया जाएगा फटाफट कि कहाँ कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कन्फ्यूजिंग करने वाली हैं। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देखिए। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला टॉपिक ही वही है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, 11 का मतलब होता है एकादशी। एकादशी आप याद रखिए 11 से, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो एकादशी। तो एकादशी में जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। 4 तरह की एकादशी आती है जिन पे क्वेश्चन आते हैं और कई बार पूछे गए हैं और हम लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एकादशी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जलझूलनी एकादशी, देवउठनी, निर्जला और देवशयनी एकादशी। जलझूलनी, जल और झूलना, जल से झुलाया जाता है तो झूले के आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इसको मैंने एक बार बताया था आपको कि इसको लिंक करना है आपको कृष्ण जी से। कृष्ण जी का जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ था कृष्ण जी का। और उसके जस्ट बाद में आती है, यानी कि कृष्ण में नहीं आएगी। कोई सी भी एकादशी हो वो हमेशा शुक्ल पक्ष में काउंट की जाएगी, ना कि कृष्ण पक्ष में। ये बात ज़रूर याद रखना। जितनी भी एकादशी हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी की सारी, ठीक है। तो भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को कौन सी आती है? वो आती है जल झूलनी एकादशी। एक और चीज़, निर्जला जो एकादशी आती है, क्योंकि ये भी जल से रिलेटेड है तो मैं समझा दूँ। निर्जला मतलब बिना जल के जो एकादशी की जाती है, व्रत किया जाता है, जिसका फास्ट किया जाता है, वो आपकी की जाती है गर्मियों के टाइम पर। गर्मियों के टाइम पर ये चीज़ें करी जाती है। जेठ की गर्मी के टाइम पर आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि लोग इस दिन बहुत सारे लोगों को पुण्य कमाने के लिए क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो ये कब आता है? ज्येष्ठ की शुक्ल एकादशी को। शुक्ल में तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सारी की सारी एकादशी शुक्ल में ही आती है। बस आपको महीना याद करना है कि कौन सी वाली में आता है, ठीक है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी, मतलब देव के सोने का टाइम। देवों के सोने का टाइम कब होता है? लगभग आप ये मानिए कि जिस समय श्रावण स्टार्ट होता है, यानी कि बरसात का मौसम आ चुका होता है, हल्की हल्की बारिश आ चुकी होती है, उस समय पर ये जो है देव सो जाते हैं, मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। वो आपके आता है जुलाई अगस्त का टाइम आता है, जुलाई का टाइम आता है लगभग। और जुलाई वाला जो टाइम होता है वो होता है आषाढ़ का टाइम, ठीक है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सो जाते हैं। उसके जस्ट 4 महीने बाद आप जो एकादशी आती है वो आती है देव उठनी एकादशी, यानी कि देवों के उठने का समय हो जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, दिवाली के बाद में सावे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो सावे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट जो सबसे अबूझ सावा जिसको कहा जाता है, वो देव उठनी एकादशी का होता है। वो आपके आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, होली के बारे में पढ़ेंगे। होली में जनरली क्या है, होली आपको पता है फाल्गुन में आती है, ठीक है ना। होली फाल्गुन में आती है और फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, ठीक है। इसके अलावा धुलंडी जो आती है वो जस्ट एक दिन बाद में आती है, लेकिन फाल्गुन में काउंट नहीं होती है, वो काउंट होती है आपके चैत्र में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ होली कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है आपको। भिनाय अजमेर की जो है वो कोडामोर होली है। महावीर जी करौली, करौली से याद रखिए आपका यूपी टच हो जाता है, और यूपी टच होने का मतलब है लठमार होली, ठीक है। लठमार होली होगी। बाड़मेर में पत्थरमार होली। बाड़मेर बिल्कुल टच है जोधपुर के, तो और जोधपुर ज़्यादातर पत्थरों के कारण फेमस है, तो इससे भी याद कर सकते हो। ब्यावर अजमेर की में जो है वो देवर भाभी की होली खेली जाती है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला है वहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है। प्लस भगोरिया जो है वो आदिवासियों की होली के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गणगौर के बारे में। देखिए, आपको गणगौर के बारे में बेसिक आइडिया मैं बता दूँ, आपको वीडियो में बताया है पहले भी। गणगौर जो होती है वो चैत्र में आती है। कब आती है? शुक्ल तीज को आती है। देखो, तीज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमारे बीच में आए हैं और मैंने पहले भी उनका हर जगह बताया है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताई है। लेकिन इस शॉर्ट रिवीजन में वो सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो ही देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, वो बता देता हूँ। गणगौर जो आती है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, लेकिन तृतीया के अलावा चतुर्थी और पंचमी को भी गणगौर पूजी जाती है। कहाँ पूजी जाती है वो दिखा देता हूँ। तृतीया को जो गणगौर पूजी जाती है वो जयपुर में पूजी जाती है, जो फेमस है, जिसको बोलते हैं शिव पार्वती गणगौर, राइट। इसके अलावा तृतीया को ही उदयपुर में पूजी जाती है, जिसको कहते हैं हरी गणगौर। अब ये कन्फ्यूजन करता है, हरी गणगौर कौन सी है, गुलाबी गणगौर कौन सी है, और बिना ईसर की गणगौर कौन सी है। तो हरी गणगौर है उदयपुर की, और वो तृतीया को ही पूजी जाती है। मतलब जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है वो कब पूजी जाती है? वो तृतीया को पूजी जाती है, राइट। लेकिन जो चतुर्थी की है वो आपको पूजी जाती है जैसलमेर में, और जो चतुर्थी वाली है उसको कहते हैं बिना ईसर की गणगौर। इसके अलावा चैत्र शुक्ल पंचमी को जो पूजी जाती है वो नाथ द्वारा राजसमंद में, और उसको कहते हैं गुलाबी गणगौर।
राइट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चौथ, चतुर्थी। देखो चतुर्थी जो है ना वो 3 तरह की चतुर्थी हैं, जिसमें से 2 जो चतुर्थी आएगी वो तो आपकी आएगी कृष्ण पक्ष में आएगी, और एक जो चतुर्थी आएगी वो शुक्ल पक्ष में आएगी, राइट। सबसे पहले चतुर्थी देखते हैं गणेश चतुर्थी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चतरा चौथ भी कहते हैं। ये आपकी आती है भाद्रपद में शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। उसके बाद में करवा चौथ आती है। करवा चौथ आती है, ये कब आती है? कार्तिक में आती है, लेकिन कृष्ण आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। इसके अलावा तिल चतुर्थी होती है, सर्दियों के मौसम के टाइम पे आती है। सर्दियों के टाइम पर कौन सा महीना चल रहा होता है? माघ का महीना चल रहा होता है। माघ कृष्ण पक्ष को क्या आ जाती है? ये आपकी आ जाती है तिल चतुर्थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। तीज के बारे में मैंने बताया था आपको पहले भी, तो तीज के बारे में देख लेते हैं। ये तीज है और प्रसिद्ध सवारी कहाँ कहाँ की है। तो देखो तीज जो आती है वो कौन कौन सी तीज कब कब आती है वो देख लेते हैं। श्रावण की जो तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो बनाई जाती है, वो उसको कहते हैं छोटी तीज, और वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। देखो गणगौर भी जयपुर की प्रसिद्ध है और तीज भी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन आपकी उसके बाद आती, ये तो थी छोटी तीज, इसके बाद आती है बड़ी तीज, इसको बड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज या कजली तीज कहते हैं। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, यानी आपके कितने दिनों के बाद आती है? श्रावण के बाद में भाद्रपद आएगा, उसके उस टाइम पर आती है ये। और कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक तीज और आती है जिसको कहते हैं आखा तीज, जिसको ये भी कहते हैं अक्षय तृतीया। ये आपके कब आती है? ये भी अबूझ सावा है, जैसे देवउठनी एकादशी का होता है वैसे ये भी है। ये आपकी आती है वैशाख में आती है। वैशाख में कब आती है? सबसे ज़्यादा बाल विवाह यहाँ पर राजस्थान में होते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, राइट। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर कर लिए, फिर भी कुछ चीज़ें रह रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मौनी अमावस्या जो आती है, मौनी अमावस्या कब आती है? माघ के टाइम पर आती है। इस समय पर बहुत अच्छा स्नान होता है। कुंभ मेले का शाही स्नान इसी दिन किया जाता है, याद रखिएगा। और कुंभ मेला जनरली इसी महीने में, इन्हीं महीनों में आता है, सर्दियों के टाइम पर, ठीक है। गोमती सागर मेला झालापाटन में लगता है। ये यहाँ पर गोमती सागर मेले में क्या होता है? मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस। इसके अलावा गंगा दशमी जो आती है वो कब आती है? ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी को आती है। गंगा दशमी का जो मेला भरता है वो भरतपुर कामा में भरता है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा आपको जनरली याद होनी चाहिए, जुलाई के महीने में आती है। जुलाई के महीना जो होता है हिंदू नववर्ष के हिसाब से कौन सा होता है? आषाढ़ महीना होता है, वो भी शुक्ल पक्ष में इसकी गुरु पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा तो आपको पता है शुक्ल पक्ष में ही आएगी, और अमावस्या जो है वो कृष्ण पक्ष में आएगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और उसके साथ ही इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। मेवाड़ महोत्सव जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? ये उदयपुर में मनाया जाता है। प्लस मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए समझ लीजिए कि मारवाड़ का जो एरिया आता है वो जोधपुर वाले एरिया को बोला जाता है। जोधपुर और ये पाली साइड के एरिया जो भी होते हैं ये मारवाड़ साइड के एरिया बोले जाते हैं, जबकि मेवाड़ जो है वो उदयपुर राजसमंद ये वाले एरिया में आता है। इसलिए मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है। मीरा महोत्सव जो होता है वो चित्तौड़ में होता है। कुंभ मेले का शाही स्नान मैंने बताया था मौनी अमावस्या को होता है, माघ की कृष्ण पक्ष में। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में। चित्तौड़ में 2 चीज़ आ गई, मीरा महोत्सव और मातृकुंडिया मेला। इसके अलावा बाणगंगा जो मेला है वो जयपुर में भरता है, और गोमतेश्वर मेला जो है वो अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन था हमारे जो भी टॉपिक हमने पढ़े मेले और त्यौहार के, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें क्वेरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएगी। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं, तो बस ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको ये छोटा सा वीडियो हमने बना करके पेश किया है आपके सामने। आप बताइए कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लस आप ये भी बताइए कि आर्ट एंड कल्चर में आप कौन सा टॉपिक हम इससे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।